जय श्री राम। बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी अष्टावक्र की। अष्टावक्र का मतलब होता है जो भी चीज़ या व्यक्ति 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो। तो शुरू करते हैं कहानी। एक ऋषि थे उद्वालक और उनके एक शिष्य थे कहोड़। उद्दालक ऋषि ने कहोड़ को अपने आश्रम में सभी प्रकार की शिक्षा दी, वेदों का ज्ञान दिया। जब वो सब सीख गए, उन्हें सब ज्ञान मिल गया, तो ऋषि ने कहोड़ का विवाह अपनी बेटी सुजाता के साथ कर दिया। उनका विवाह हो गया, अब उनका परिवार हो गया था, रहने लगे साथ साथ। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई उनकी पत्नी। तो पूजा पाठ उनका ऐसे ही चलता रहता था। कहोड़ जो है वेद पाठ करते रहते थे। तो जो गर्भ में बच्चा था वो सब कुछ सुनता रहता था। एक बार कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो उनकी पत्नी के गर्भ के अंदर से एक आवाज़ आई कि पिताजी, आप ये वेद का पाठ जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अशुद्ध है, ये इस तरह से नहीं है। अब ये सुनते ही कहोड़ को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई तू अभी से ही मेरा अपमान कर रहा है, अभी तो बाहर भी नहीं आया, बाद में क्या करेगा। कहोड़ ऋषि ने जो बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था उसको श्राप दे दिया कि जब भी तू पैदा होगा तो 8 जगह से टेढ़ा होकर पैदा होगा। उसके बाद जो कहोड़ ऋषि थे, थोड़ा सा पैसा कमाने के उद्देश्य से कि भाई घर में बालक का जन्म होगा, थोड़ा सा भाई धन भी चाहिए, तो राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। और वहाँ पर एक थे आचार्य बंदी, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया। अब ये था कि भाई शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे तो राजा जनक जो है वो इनाम के रूप में धन देंगे, उसे लेकर वो अपने घर आ जाते, आश्रम में आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो शास्त्रार्थ में हार गए तो उन्हें दंड के रूप में जल में डुबो दिया गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। उनका नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, लगभग 12 वर्ष के थे, तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला। जब तक उन्हें बताया नहीं गया था कि भाई उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। जब माता से उनको अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध भी आया। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं भी जाता हूँ वहाँ। वो राजा जनक के महल पर पहुँच गए और वहाँ पर द्वार पर जाकर द्वारपालों से कहने लगे कि भाई मुझे अंदर जाना है और मुझे उस आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना है। वो उसे देखकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि क्या तुम टेढ़े मेढ़े हो, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे किसी के साथ? तुम्हें कुछ पता भी है, कुछ ज्ञान भी है, आए हो शास्त्रार्थ करने? हो अष्टावक्र बोले, अरे द्वारपालों, बाल सफ़ेद होने से या उम्र बढ़ने से ही, बूढ़ा होने से ही थोड़ी है कि किसी को ज्ञान हो गया हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई उसे ही ज्ञान होता है। भाई मैं भले ही जैसा भी हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान है और मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर
अष्टावक्र ने प्रतीक्षा ही नहीं की उनके हाँ कहने की और वो राजा जनक के दरबार में चले गए। और राजा जनक के दरबार में जाकर जब वहाँ वो पहुँचे तो राजा जनक ने भी उनको देखा, और जब उसने कहा कि मुझे शास्त्रार्थ करना है तो राजा जनक भी थोड़ा देखकर ऐसे बोलने लगे, कहने लगे कि भाई बताओ तुम शास्त्रार्थ करोगे? तो अष्टावक्र ने कहा कि आप पूछो सवाल मेरे से। तो राजा जनक ने कुछ प्रश्न उनसे किए और अष्टावक्र ने उनके उत्तर उनको देकर उनको संतुष्ट कर दिया। सारे जवाब उनके सही थे। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उसे अष्टावक्र को आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। अब उस आचार्य ने बहुत सारे सवाल पूछे और अष्टावक्र ने बिना देर लगाए सभी प्रश्नों के उत्तर देते चले गए। सब सारे जवाब दे दिए गए तो वो बंदी हार गया। तब अष्टावक्र बोले कि भाई हार जाने पर जिस प्रकार मेरे पिता को जल में नदी में डुबोया गया था तो इस बंदी को भी डुबोया जाए, इसको भी सजा मिलनी चाहिए। तब बंदी बोला कि महाराज मैं वरुण देवता का पुत्र हूँ और मैंने सभी हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास एक उद्देश्य के कारण भेज दिया था, उनकी वहाँ पे ज़रूरत थी। मैं उन सभी को आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। बंदी के इतना कहते ही सभी ब्राह्मण उपस्थित हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। कहोड़ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम समगा नदी में स्नान करो तो तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने नदी में स्नान किया और उनके सारे अंग सीधे हो गए और वो एक बहुत ही सुंदर दिखने लगे। अब अष्टावक्र और बंदी के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो शास्त्रार्थ हुआ था राजा जनक के दरबार में, वो सभी सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर अष्टावक्र गीता के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में शामिल है। एक वो बड़ा महाकाव्य है, बड़ा ग्रंथ है जिसे हमें पढ़ना और जानना चाहिए। अब इस कहानी से हम क्या सीखे, क्या शिक्षा मिलती है हमें? हम ये सीखते हैं कि कभी भी किसी को भी उसके कपड़ों से, उसकी शक्ल सूरत से, उम्र से, शरीर से सही नहीं जा सकता। हम उनको देखकर उनके ज्ञान के बारे में पता नहीं लगा सकते कि उसको कितना ज्ञान है। जैसे अष्टावक्र कुल 12 वर्ष के थे, लेकिन शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा था। इस कारण उनके बारे में सभी गलत ही अंदाज़ा लगाते थे कि भाई इनको कुछ ज्ञान भी होगा। वही सोचते थे कि भाई शरीर टेढ़ा मेढ़ा तो क्या इन्होंने पढ़ा लिखा होगा, क्या इन्होंने सीखा होगा, क्या इन्हें ज्ञान होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई देखने में सुंदर है और खूबसूरत दिख रहा है तो वही ज्ञानी हो सकता है, या कोई कुरूप है, काला है, नाटा है, किसी का पैर सही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं है, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो दिखने में ऐसा लग रहा है तो इसे आता ही क्या होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें किसी का मजाक उड़ाते हुए थोड़ा सा संभलना चाहिए, ठीक है? तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।